नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे और बेटियां सब एक बराबर हैं आज की डेट में। तो जिसको आप चांस देंगे वही आपके लिए सफलता लेके दिलाएगा नहीं, जरूर। एक तरफ रुझान जिधर पढ़ाई की तरफ है, जी अगर आपका एक टारगेट है जो है कि नहीं, उस टारगेट को जो है कि नहीं बिटिया अपने एकाग्र होके जो है कि नहीं काम अपना किए हैं, मेहनत की है, दिनों रात पर हौसला अफजाई करके भाई बहुत मेहनत की है। घर का गृहिणी का कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा, जी जी माँ बाप का भाई, लेकिन उस सब कुछ करते हुए जो है कि नहीं उसका पढ़ाई का जो है कि नहीं टारगेट एक अलग मुद्दा रहता था कि भाई हमको पढ़ना ही पढ़ना है जो है कि नहीं। सब कुछ करने के बाद भी वो पढ़ती थी, जी टारगेट उसका एक ही था। हम लोग भी कर सकते हैं। अलग ही एक जुनून आ गया अंदर के। अभी तक नहीं था। अरे अलग ही और आ गया। अच्छा, मतलब अब जुनून आ गया कि हमको भी यूपीएससी निकालना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में तो सब बदल चुका है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी तैयारी करा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो टोटली फोकस है पढ़ने के लिए, वो अपना कहीं भी पढ़ सकता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी दी तो सब कुछ यहाँ से ही की हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप देख ही ले रहे हैं। तो बस बहुत बहुत वो था कि नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बाद में चल के वो कहते हैं ना, सब महादेव की कृपा होती है। आज महादेव की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गर्व की बात है। मैं खुद मतलब खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब ये मेरी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस पहले से था कि हाँ वो कर लेंगी। लेकिन वो इतनी पढ़ाई मेहनत कर रही थी, इसका स्ट्रगल मतलब हम लोगों ने देखा आंखों से। जैसे पिछले साल उन्होंने मतलब जो उनका था ना, पिछले साल कट ऑफ से बाहर हो गई थी, तो वो बहुत रोई। उसके बाद से उनको लग रहा था कि टूट जाएगा मतलब, लेकिन वो निराश नहीं हुई, फिर से तैयारी पर लगी। और आज बहुत बड़ा ये पल हमारे लिए। तो जो है कि नहीं हम लोग बलिया के रहने वाले हैं जी जी और प्रयागराज में हैं, जी तो भाई बिटिया बहुत मेहनत की हैं जी। और उसी की बदौलत जो है कि नहीं ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक लेके आई लोक हैं। सेवा आयोग यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें प्रयागराज की रहने वाली एक बहन शक्ति दुबे आज पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में परचम लहरा दी है। आज उनका यही घर है, आप देख सकते हैं कि यही घर है। और पिताजी हैं देवेंद्र दुबे, और इतनी मेहनत और लगन करने के बाद अपनी बेटी को एक एक पैसे जोड़कर आज यूपीएससी की तैयारी करवाया, और जिसमें उन्होंने एक सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया शक्ति दुबे ने। पूरे देश, गांव और समाज में खुशी का माहौल है। आज पूरे रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं वो सब खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे आला अधिकारी अब मौके पर आ रहे हैं और बधाइयाँ देने के लिए, और सभी मीडिया के साथी भी इस परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। और उस बहन शक्ति दुबे का इंटरव्यू लेने के लिए सब लोग इच्छुक हैं। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है उन्होंने कि आज सभी मीडिया के साथी भी उनको धन्यवाद दे रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। आज घर पे तांता लगा हुआ है रिश्तेदारों का, और ये वही घर है शक्ति दुबे का, जिन्होंने आज यूपीएससी में पहला स्थान ले आकर पूरे देश ही नहीं प्रदेश में परचम लहराया है। बहुत सारे लोग गांव व क्षेत्र के भी होते हैं, कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, मगर हौसला और जुनून होता है तो हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। ये देखिए, ये घर है, घर को भी एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत सारे लोग नातेदार और सब लोग आ चुके हैं। ये देखिए, ये घर है शक्ति दुबे जी का, और बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे ये हैं। और ये देखिए बड़े भैया एक इनके ही गेस्ट हैं, और हम इनसे भी बात कर ले 2 सेकंड। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा सत्यप्रकाश नाम है भैया। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, आज शक्ति दुबे बेटी और बहन आज पूरे देश नहीं प्रदेश में परचम लहराया, वो पहला स्थान ले आकर यूपीएससी में और पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया, क्या कहेंगे उस पर आप? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कि नहीं भाई हम लोगों को भी बहुत खुशी की बात है। जी जो है कि नहीं हम लोग बलिया के रहने वाले हैं जी जी और प्रयागराज में हैं, जी तो भाई बिटिया बहुत मेहनत की हैं जी और उसी की बदौलत जो है कि नहीं ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक लेके आई हैं। जी। अच्छा, शक्ति दुबे आपकी क्या लगती है? सच में हमारी सिस्टर है सिस्टर है। जी। तो आज आपको अंदर से क्या खुशी हो रही है, और पूरे देश और प्रदेश के लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है, कैसा? देखिए ये तो बहुत भाई गौरवान्वित की बात है, जी और इसमें आप लोगों का भी सहयोग है भाई कि आप लोग जो है कि नहीं उनके हाईलाइटेड कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए भी बहुत ही भाई मानिए गौरवान्वित की बात है। जी जी। जी। और ये बहन यहीं पे रह के पढ़ाई करती थी या तो बाहर रह के पढ़ाई करती देखिए थी? पढ़ाई तो पूरी यहीं से है, जी घर से ही पढ़ाई है। जो है कोरोना काल में तैयारी के लिए गई थी, पर वो कोरोना की वजह से वापस आ गई। पूरी घर की तैयारी है उसकी जो है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि गांव क्षेत्र में रहकर पढ़ाई नहीं की जा सकती है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं गांव क्षेत्र के लोग। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जो है कि नहीं एक तरफ रुझान जिधर पढ़ाई की तरफ है, जी
अगर आपका एक टारगेट है जो है कि नहीं, उस टारगेट पे जो है कि नहीं बिटिया अपने एकाग्र होके जो है कि नहीं काम अपना किए हैं, मेहनत की हैं, दिनों रात पर हौसला अफजाई करके भाई बहुत मेहनत की है। आज बेटियां हमारी बहनें कहीं रेलवे चला रही हैं, कहीं हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं। आज हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है, बाहर पहले बहनें हमारी घरों में रह के चूल्हा चौका करती थी, आज के वो सपने हैं वो साकार कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, घर का गृहिणी का कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा, जी जी। माँ बाप का भाई, लेकिन उस सब कुछ करते हुए जो है कि नहीं उसका पढ़ाई का जो है कि नहीं टारगेट एक अलग मुद्दा रहता था कि भाई हमको पढ़ना ही पढ़ना है जो है कि नहीं, सब कुछ करने के बाद भी वो पढ़ती थी, टारगेट उसका एक ही था। और आज भाई भी बहुत खुश हैं और पूरे देश नात रिश्तेदार सब लोग जो है खुश हैं और अधिकारी भी मौके पे पहुंच रहे हैं और बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भाई साहब हैं, ये शक्ति दुबे के भाई हैं और ये भाई साहब से परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव कुमार ओझा नाम है। जी ये कहते हैं क्या नाम, शक्ति दुबे से क्या आपका परिचय है? मेरी बहन है वो। अच्छा बहन है। जी। अच्छा, कभी आपको ये लगा कि शक्ति दुबे ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, पूरे देश व समाज में परचम लहरा रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? वो ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं खुद मतलब खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब ये मेरी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस पहले से था कि हाँ वो कर लेंगी, लेकिन वो इतनी पढ़ाई मेहनत कर रही थी, इसका स्ट्रगल मतलब हम लोगों ने देखा आंखों से। जैसे पिछले साल उन्होंने मतलब जो उनका था ना, पिछले साल कट ऑफ से बाहर हो गई थी, तो वो बहुत रोई। उसके बाद से उनको लग रहा था कि टूट जाएगा मतलब, लेकिन वो निराश नहीं हुई, फिर से तैयारी पर लगी और आज बहुत बड़ा ये पल हमारे लिए। तो अच्छा, एक सवाल और करेंगे आपसे। देखा जाता है कि ये जो पिता होते हैं, जब बेटी पैदा होती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बेटी हो गई तो बहुत ही एक वो महसूस करते हैं कि बेटा होता है तो बहुत खुशियां होती हैं, बेटी होती है तो गम में बदल जाता है, ऐसा क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे और बेटियां से सब एक बराबर हैं आज की डेट में। तो जिसको आप चांस देंगे वही आपके लिए सफलता लेके दिलाएगा जी। अच्छा, कभी आपसे शक्ति दुबे की हमेशा बात होती थी या तो कभी कुछ कहा कर? भाई बहन है तो बात तो ही हुई। नहीं, मान लीजिए कि पढ़ाई के तौर पे आप भी उनके साथ पढ़ा करते थे। जी जी। नहीं, हम उनके से छोटे मतलब भाई हैं, तो हम उनके साथ तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनसे बातें होती थी जब भी हम लोग मिले हैं। तो मतलब अपने एक फोकस के टाइप मतलब वो जो भी है उनका फोकस गोल था उसके लिए लगी रहती है हमेशा। वो हम लोग से मतलब जितनी बातें होती थी वो एक पढ़ाई की तरफ होती है और हमको बताती थी कि आप ऐसे करो, हमें भी मोटिवेट करती थी कि आप भी करो। हाँ मतलब जब पहली बार नहीं निकल पाया था तो बहुत सारे हाँ वो जी जी। तो बहुत उस टाइम तो बस बहुत वो था कि नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बाद में चल के तो वो कहते हैं ना, सब महादेव की कृपा होती है। आज महादेव की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, बेटी ने हार नहीं माना कभी, बहन ने? नहीं नहीं कभी हार नहीं माना है। वो लगातार 7 साल 8 साल से तैयारी कर रही थी, उसके मतलब बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। उसका स्ट्रगल आपको बताया नहीं जा सकता है आज तो, लेकिन स्ट्रगल उसके पीछे बहुत सारा है। पिताजी क्या करते हैं शक्ति दुबे के? वो सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, इलाहाबाद में ही हैं। देखिए, पिताजी एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाए, आज ये भाई को भी पढ़ा रहे हैं और ये भी एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। क्या आपका क्या सपना है आपका? जी, हम लोग भी तैयारी में लगे हैं अपने अलग से। वो है अब मोटिवेशन तो और अंदर से आ गया कि हम लोग भी कर सकते हैं, अलग ही एक जुनून आ गया अंदर के। अभी तक नहीं था? अरे अलग ही और आ गया। अच्छा, मतलब अब जुनून आ गया कि हमको भी यूपीएससी निकालना है। हाँ। अच्छा, उस और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जाते जाते कि जो लोग पढ़ने में रुचि नहीं देते हैं, कहते हैं कि गांव क्षेत्र में रहकर पढ़ाई नहीं की जा सकती, बड़ी बड़ी? ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में तो सब बदल चुका है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो टोटली फोकस है पढ़ने के लिए, वो अपना कहीं भी पढ़ सकता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हमारी दी तो सब कुछ यहाँ से ही की हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप देख ही ले रहे हैं। और सबसे शक्ति दुबे की सबसे पहली पढ़ाई कहाँ पे थी? पहले तो दिल्ली में गई थी पढ़ने के लिए। जी ये स्कूल वाली थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब घूरपुर से पढ़ाई? जी 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 जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर BHU, और उसके बाद दिल्ली के लिए तैयारी करने के लिए गई थी वहाँ पे। जी देखिए, बहुत सारे सपने थे और इस बेटी का एक मुकाम था कि हम कुछ करके दिखाएंगे और प्रयागराज का नाम रोशन करके दिखाएंगे। जी जी। आज उसने नाम रोशन कर दिया।
और शक्ति ने अपनी शक्ति दिखा दी। जी जी। देखिए, शक्ति ने अपनी शक्ति दिखा दी है और पिता को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने उनको जन्म दिया है, और उस माँ को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने उस बेटी को पैदा किया, एक हीरा पैदा किया था। आज उन्होंने, एक शक्ति दुबे ने एक मुकाम ऐसा हासिल किया कि आज सब लोग तांता लगा है पूरे परिवार के लोगों में, और रिश्तेदार नातेदार और पूरे क्षेत्र के लोग और नेता मंत्री विधायक लोग आ रहे हैं यहाँ पे बधाइयाँ देने के लिए। जी जी जी, आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं बहुत लोग आ रहे हैं अभी तो। कुछ कह रहे हैं, सभी लोग तो फोन कर रहे हैं। देखिए, ये पिताजी हैं, जा रहे हैं, देखिए व्यस्त हैं क्योंकि अधिकारी आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी में हैं। तो हम आगे इनके पिता का और माताजी का इंटरव्यू दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।